नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक हदीस पाक सिमात करें। हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब काशाने नबूवत के दरवाजे पर आए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो देखा कि एक जवान है जो सरकार की चौखट पर बैठा हुआ है और ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान को देखते हुए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान बैठा है। आका, उसकी आवाज में इतना दर्द है, उसकी आवाज में इतनी सोजिश है कि उसके रोने ने मुझे रुला दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो क्यों आया है, उसको बुलाकर के लाओ। उस नौजवान को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बुलाने के लिए गए तो नौजवान कहता है कि नहीं नहीं, मैं सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हूंगा, मुझे शर्म आती है। अब जब हजरत उमर ने उसको ज्यादा इसरार किया तो फिर वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा? इरशाद फरमाते हैं कि वो तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो तो माफ करने वाला है, माफी मांगने वाला तो हो कोई, अल्लाह से माफी तलब करने वाला तो हो, गुनाहों से छुटकारा पाने वाला तो हो, वो तो माफ करने वाला है, वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। वो अल्लाह तबारक व तआला सबकी मगफिरत करता है। अब अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं कब्रिस्तान में कब्रें खोदा करता था। उसी जमाने में एक जवान लड़की का इंतकाल हुआ, लोग उसको दफन करके वापस चले गए। मुझ पर शैतान का गलबा हुआ और मैंने उसकी कब्र को खोदा, उसको निकाला, मैंने उसके साथ जिना किया और फिर मैंने उसको कब्र में दोबारा दफन कर दिया। कहता है कि सरकार, जब मैं कब्रिस्तान से निकलने के करीब था, अचानक मैंने देखा कि वो मेरे पीछे खड़ी है और मुझे आवाज लगा रही है, नौजवान, तूने अल्लाह की बारगाह में मुझे रुसवा कर दिया, तूने इस कब्रिस्तान के मुर्दों के दरमियान तूने रुसवा कर दिया, अल्लाह से खौफ कर। या रसूल अल्लाह, मैंने उस वक्त से अपने दिल में तौबा करने का इरादा कर लिया, या अल्लाह मुझे, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भीग गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर झुकाया और इरशाद फरमाया कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुम्हें माफ कर देगा। रोता हुआ बाहर निकला। 40 दिन गुजर गए, अल्लाह की बारगाह में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और फिर अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की, ऐ अल्लाह, या तो मेरी तौबा अगर कबूल हो गई हो तो तू अपने हबीब के जरिए खबर कर दे मुझे, और अगर मेरी तौबा कबूल नहीं हुई है तो मौला तू मुझे अपने पास बुला ले। मौला, मैं जीना नहीं चाहता, या अल्लाह, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, या अल्लाह तू मुझे अपने करीब बुला ले। इसी असना में अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो आपकी बारगाह में आया था और उम्मीद लेकर के आया था, लेकिन आपने मर्जी मौला पर छोड़ा तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला उठे, मुस्कुराने लगे मेरे आका। और फिर सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि वो जो उस दिन नौजवान आया था उससे कहो कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। अगर बंदा कितना ही बड़ा मुजरिम हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, सियाकार हो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से अगर तौबा करे तो वो गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है।